नमस्ते। आज हम सूरदास के पद के प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करेंगे। इस पाठ को मैं संध्या चोपड़ा प्रस्तुत कर रही हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसकी पहली वीडियो भी देख सकते हैं और आज इस वीडियो में सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर डिस्कस करने जा रही हूँ। आज सुनते हैं सूरदास जी द्वारा रचित सूर के पद। सूरदास का जीवन परिचय। हिंदी के सगुण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास जी का नाम प्रसिद्ध है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इनका जन्म दिल्ली के पास सीही में हुआ। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। कृष्ण के उपासक थे। मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। इनकी भाषा, सूर के काव्य की भाषा सरल और मधुर ब्रज भाषा है। इन्होंने अपने सूरदास के पद में यशोदा के वात्सल्य रस का चित्रण किया है कि किस प्रकार से वह लोरी गाकर कृष्ण को सुलाने का प्रयत्न करती है। बीच बीच में कृष्ण जो हैं अकुला जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, फिर उन्हें थपथपाकर सुलाती है। आसपास के लोगों को भी चुप रहने का संकेत देती है और स्वयं भी सुख का आनंद ले रही है। चलिए आज हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। यशोदा बालकृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या यत्न करती है? यशोदा बालकृष्ण को सुलाने के लिए सबसे पहले तो वो पालने में उसे झुलाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि माँ अपने छोटे बच्चों को पालने में, झूले में झुलाती है। इसी तरह से यशोदा भी बालकृष्ण को पालने में झुलाती है। वह उन्हें हिलाती डुलाती है, जैसे पालने को हिलाया डुलाया जाता है ना, उसको आगे पीछे किया जाता है। उसको दुलार प्यार करती है, उसको सुलाने का प्रयत्न करती है। अक्सर माएँ क्या करती हैं, अपने बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाती हैं, गुनगुनाती हैं, जो भी उनके मन में आता है वो गाती हैं। वह कहती है, क्या यत्न करती है? वह कहती है कि किसी तरह से मेरी लाल को नींद आ जाए, उसको नींद आकर क्यों नहीं सुलाती। इसीलिए वह नींद को भी संबोधित करती है। यशोदा माता नींद को कोसते हुए क्या कहती है? वह नींद को कोसते हुए कहती है, हे नींद, तू जल्दी से मेरे लाल के पास क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती उसे? तुझे स्वयं कान्हा बुला रहा है, श्री कृष्ण बुला रहे हैं, तू फिर भी नहीं आती। तू जल्दी से आ और आकर मेरे लाल को सुला। कभू पलक हरी मूंद लेत हैं, कभू अधर फरकावे। जब छोटे बच्चों को माँ सुलाती है तो बच्चे जो हैं बहुत नाटक करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर श्री कृष्ण भी जब अपनी माता की गोद में हैं तो बहुत नाटक से कर रहे हैं। वह उसको सुलाने का प्रयत्न करती है तो कभी श्री कृष्ण क्या करते हैं, पलक हरी मूंद लेते हैं, कभी अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, कभू अधर फड़कावे, कभी अपने होठों को फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। फड़फड़ाना मीन्स ऊपर नीचे करना। वे आधे जाग रहे हैं, आधे सो रहे हैं। तो कभू पलक हरी मूंद लेत है, कभू अधर फरकावे। इन पंक्तियों का अर्थ यही है कि जब उसको सुलाने का प्रयास करती है तो वे नाटक कर रहे हैं, कभी सोते हैं, कभी आंखें बंद कर लेते हैं, कभी खोल लेते हैं, कभी अपने होठों को फरकाना शुरू कर देते हैं। कृष्ण को सोया हुआ जानकर यशोदा की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या रिएक्शन होता है यशोदा माता का? जब माएँ अपने बच्चों को सुलाती हैं तो वे दूसरों को इशारा करती, चुप हो जाओ, कोई यहाँ नहीं आएगा, कोई पास नहीं आएगा। इसी प्रकार से यशोदा माता भी कृष्ण को सोया हुआ देखकर क्या कहती है, वह मुंह से बोलना बंद कर देती है, शांत हो जाती है। वह नेत्रों के इशारे से बातें करती है। इस प्रकार से यशोदा पूरा प्रयास करती है कि कृष्ण किसी तरह से सो जाएं, लेकिन कृष्ण थोड़ी देर सोते हैं, आंखें बंद करते हैं और फिर व्याकुल होकर बैठ जाते हैं। तो यशोदा माता फिर दोबारा से गुनगुनाना शुरू कर देती है। बाल कृष्ण को
सोया हुआ जानकर माता यशोदा सबको शांत होने के लिए भी कहती है, इशारों से भी इशारे भी करती है, लेकिन श्री कृष्ण आलस्य त्याग कर फिर से जाग जाते हैं और फिर माता यशोदा दोबारा से मधुर आवाज़ में गाना शुरू कर देती है। तो प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने किस सुख की चर्चा की है? किस सुख की चर्चा की है कि यशोदा जो है कि किस प्रकार से यशोदा के वात्सल्य सुख का वर्णन किया गया है। माता यशोदा कृष्ण को सुलाते समय उनकी बाल लीलाओं को देखकर आनंदित हो रही है। कैसे? बहुत खुश हो रही है, उसको झुलाती है, हिलाती है, ढुलाती है, उसकी क्रीड़ाओं को देखती है। भगवान कृष्ण के साथ रहते हुए उनकी लीलाओं का आनंद पाना तो देवताओं और मुनियों को भी नहीं मिला जो यशोदा को प्राप्त हो रहा है। कभू तुतरे बोल बोलत, कभू बोलत तात। इन पंक्तियों के द्वारा क्या कहा गया है कि सूरदास ये बताना चाहते हैं, कभू तुतरे बोल, कभी वो तुतला कर बोलते हैं, और कभू बोलत तात, कभी वे अपने पिता की बात करते हैं, नंद पिता की बात करते हैं। तो इस प्रकार से उनका वर्णन करते हुए कहा गया है कि श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया गया कि किस प्रकार से वो तुतला कर बोलते हैं, तोतली भाषा में तात कहकर पुकारते हैं, और यशोदा माता को उनका ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। वे श्री कृष्ण की शोभा को क्षण भर के लिए भी त्यागना नहीं चाहती। बाल कृष्ण के किस रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है? उनका सौंदर्य कैसा लग रहा है? उनके नेत्र सुंदर हैं, मनोहारी हैं, लाल लाल नेत्र हैं। लाल क्यों कहा गया है? क्योंकि नींद आ भी रही है और सोना भी नहीं चाहते, इसलिए उनकी जो आंखें हैं वो लाल हो गई हैं, उनकी भौहें तिरछी हैं, वे बार बार जमा ही ले रहे हैं, और धूल में उनका सारा शरीर जो है वो सना हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनके पैरों में पायल है, उनके पायल के जो घुंघरू हैं वो बज रहे हैं और वह भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। किसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और क्यों? श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं जब, तो वे कभी अपने बाल खींच लेते हैं, फिर जब बाल खींच लेते हैं तो उनकी आंखों में दर्द होता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो श्री कृष्ण की शोभा देखकर माता यशोदा क्या करती है? माता यशोदा उनके सौंदर्य को देखती है और बहुत आनंदित हो रही है। ऐसे सुंदर दृश्य को तो वह पलक झपकाए देखना चाहती है, निहार रही है, और वह क्षण भर के लिए भी इस दृश्य को ओझल नहीं होना देना चाहती। कान लाहे कछु कहत यशोदा, दाऊहे नहीं सुने हो। तो बाल कृष्ण जब उससे चांद को मांगते हैं, चांद रूपी खिलौना को मांगते हैं, जिद करते हैं, कान लाए कुछ कहत यशोदा, तो क्या करती है? यशोदा ने रूठे कृष्ण को कैसे मनाया था? उसने उनके कान में कहा कि ये बात दाऊ को मत बताना, अपने बड़े भाई बलराम को मत बताना, मैं तुम्हारे लिए चंदा से भी सुंदर दुल्हन लेके आऊँगी और उससे तुम्हारी शादी करवाऊँगी। यशोदा की बात पर कृष्ण जो थे उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी थी, क्या रिएक्शन दिया था? चंद्रमा से सुंदर दुल्हन दिलाने की बात सुनकर कृष्ण खिलौने वाली बात तो भूल जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि बच्चों को अगर बहलाओ, कोई चीज़ मांगने की वो ज़िद करते हैं, उनको दूसरी तरफ उनका माइंड डाइवर्ट करो तो वो चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार से यशोदा ने भी उसके कान में आकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए चाँद से भी सुंदर दुल्हन लेके आऊँगी और तुम ये बात किसी को मत बताना। तो उनका जो माइंड था वो डाइवर्ट हो गया, वो सारी बात भूल गए और प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि माँ, मैं अभी शादी करूँगा, मेरे जितने भी सारे सखा हैं, दोस्त हैं, वो सब मेरे बाराती होंगे और वे मिलकर मंगल गीत गाएंगे। लेकिन जब उनको चंद्रमा रूपी खिलौना नहीं मिलता, उस समय बालकृष्ण क्या करते हैं? बालकृष्ण कहते हैं कि यदि तुमने मुझे खिलौना नहीं दिया तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा, अपने बाल भी नहीं बनवाऊंगा,
और सफ़ेद गाय का भी दूध नहीं पीऊँगा, ना ही मैं मोतियों की माला धारण करूँगा। मैं तो यहीं धरती पर लोटपोट हो जाऊँगा और केवल नंद बाबा का पुत्र कहलाऊँगा, तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊँगा। जे हो लोट अभी धरनी पर, तेरी गोद न ए हो। यदि तुम मुझे खिलौना लाकर नहीं दोगी तो मैं यहाँ ज़मीन पर ही लेट जाऊँगा और अपने आप को सारा धूल से भर लूँगा और तुम्हारा पुत्र नहीं खिलाऊँगा। इसीलिए बाल श्री कृष्ण की ज़िद पर माता यशोदा क्या करती है, उनको रूठे हुए कृष्ण को मनाती है, लालच देती है ताकि वो उसकी बातों में आ जाएं, उसकी बात को मान लें। माता यशोदा ने बाल कृष्ण के कान में जब कहा तो श्री कृष्ण जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कहा कि सारे मित्र बाराती होंगे, मंगल गीत गाएंगे और वो खिलौना मांगने की ज़िद भी छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।